बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान साजिद हबीब गिल। नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने एमडी कैट का एग्ज़ाम दिया था और एमडी कैट उन्होंने क्वालिफाई भी कर लिया था, उसके साथ इंटरमीडिएट के रिजल्ट का इंतज़ार था, वो भी अनाउंस हो चुका है। तो स्टूडेंट्स बड़ा कॉन्शियसली वेट कर रहे थे कि कब यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन जो है वो ओपन होंगे एमबीबीएस के और बीडीएस के। तो इस हवाले से हाई कोर्ट के अंदर केस भी ज़ेर समाअत चल रहे हैं। तो एक बहुत ही ज़्यादा जो है वो एक एम्बिगुअस जो सिचुएशन है वो क्रिएट हुई पड़ी है। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज़ के आज के इस नोटिफिकेशन के बाद जो चीज़ें हैं वो लगता है कि अब स्ट्रीमलाइन होने वाली हैं, क्योंकि उनके नोटिफिकेशन के मुताबिक मैं नोटिफिकेशन अभी आप लोगों से जो है शेयर करने जा रहा हूँ। इसके मुताबिक अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो एडमिशन प्रोसेस जो कि एमबीबीएस और बीडीएस प्रोग्राम के लिए गवर्नमेंट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के अंदर पंजाब के जो हैं वहाँ पे सून उसका प्रोसेस उन्होंने कहा है कि वो शुरू किया जाएगा। और उसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है उसके लिए एडवर्टीजमेंट जो है वो अलग से आएगी। और इसमें साथ ये भी कहा गया है कि वो तमाम एस्पायरिंग कैंडिडेट्स जिन्होंने क्वालिफाई किया है और वो अपनी विलिंगनेस रखते हैं अप्लाई करने की गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में, उनसे कहा गया है कि वो कुछ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके बगैर आपकी एप्लीकेशन जो है वो इनकम्प्लीट कंसिडर की जाएगी और उसको टोटली रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो लिस्ट है वो प्रोवाइड की जा रही है, ताकि स्टूडेंट्स जब वो पोर्टल एक ऑनलाइन ओपन किया जाए तो उसके मुताबिक किसी भी इनकन्वीनियंस से बचने के लिए उनकी एप्लीकेशन प्रॉपर सबमिट हो जाए। ऑनलाइन में किसी किस्म की उनको डॉक्यूमेंटेशन की दिक्कत ना है, तो उसके लिए जो चेक लिस्ट है या उसके लिए जो हदायत हैं वो पहले से शेयर की जा रही हैं, ताकि स्टूडेंट्स उन हदायत के मुताबिक अपने जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे प्रिपेयर कर लें। यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रिक्वायरमेंट है बेसिकली वो ओपन मेरिट सीट्स के लिए, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट के लिए, वो स्टूडेंट जो डिसेबल कोटे के ऊपर अप्लाई करेंगे, इसी तरह से वो तालिब इल्म जो चोलिस्तान के कोटे के ऊपर अप्लाई करेंगे, एंड इसी तरह से जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं या जो डुअल नेशनैलिटी होल्डर हैं उनकी सीट्स के ऊपर वो अप्लाई करेंगे। तो सबके लिए कुछ पैरामीटर्स क्राइटेरियन डिफाइन कर दिए गए हैं, जो कि अभी मैं आप लोगों से इन डिटेल शेयर करता हूँ। इस वीडियो को ज़रा गौर से सुनेंगे, क्योंकि अगर आप इसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक कर जाते हैं तो ना सिर्फ आपकी एप्लीकेशन मुस्तरद होने का खदशा मौजूद होगा, बल्कि हो सकता है कि आपको 7 साल के लिए बैन भी कर दिया जाए। वो किन सूरतों में बैन किया जाएगा वो भी मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे ज़रूर बताऊँगा। सबसे पहली जो हदायत है वो मैट्रिकुलेशन का आपके पास सर्टिफिकेट, जिसको सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट कहा जाता है, जो भी आपको कंसर्न बोर्ड ने जो है वो इशू किया है। अगर आपने ओ लेवल किया था तो उसका जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है जो कि आईबीसीसी जो है वो इशू करती है, वो आपने साथ में अटैच करना है। इसी तरह से हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एफएससी प्री मेडिकल के साथ आपने की है तो उसका रिजल्ट जो कंसर्न बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन जिन्होंने वो अनाउंस किया है, आपका वो रिजल्ट कार्ड। और अगर आपने फॉरन से क्वालिफिकेशन किया तो उस सूरत में वंस अगेन आईबीसीसी की जानिब से उसका जो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है वो भी आपने साथ में जो है वो अटैच करना है। इसके साथ जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि जो फॉरेन के जो यूनिवर्सिटी बोर्ड या स्कूल से जो पढ़ने वाले तालिब इल्म है वो अपने जो ग्रेड्स हैं वो साइंस सब्जेक्ट के साथ में शो करेंगे, जो कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स और मैथमेटिक्स हैं, इनके ग्रेड्स वो शो करेंगे। इसी तरह से जो हमारे पास थर्ड इंस्ट्रक्शन है वो हमारे पास है कि वो कैंडिडेट्स जिन्होंने फॉरेन क्वालिफिकेशन की है और वो इक्विवेलेंट टू हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट है जो कि पाकिस्तान का है, तो वंस अगेन उन्होंने अपना बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स और मैथमेटिक्स का लेना है, क्योंकि पीएमसी ने ये हदायत जारी की है कि आपका जो मेरिट है वो इसी जो 3 सब्जेक्ट्स हैं इनकी बेस के ऊपर जो उसका मेरिट है वो कैलकुलेट किया जाएगा। इसी तरह से जो एमडी कैट का रिजल्ट है जो इशू किया गया है वो भी आप लोगों के पास होना चाहिए। अगर कोई रिपीटिंग कैंडिडेट्स हैं तो वो चाहें तो अपना प्रीवियस ईयर का जो 2020 का एमडी कैट का रिजल्ट है वो भी साथ में एलोकेट कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ये उनकी मर्जी है। इसी तरह से जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है कैंडिडेट का वो भी ज़रूरी है, ताकि पता चले कि चूंकि आपकी जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ। तो ये अभी जो नोटिफिकेशन आया है ये यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का है और पंजाब के जितने भी हमारे पास जो पब्लिक जो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं उनमें अप्लाई करने के लिए जो है वो आपकी जो एडमिटिंग यूनिवर्सिटी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज होती है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में अप्लाई करने के लिए सिर्फ पंजाब के डोमिसाइल के जो हामिल लोग हैं सिर्फ वही अप्लाई करेंगे, तो उस केस में आपका डोमिसाइल का होना जरूरी है। और अगर आप ओवरसीज पाकिस्तानी या डुअल नेशनैलिटी हैं तो उस सूरत में आपके पास जो पंजाब का डोमिसाइल वो भी चल जाएगा। और अगर आप ओवरसीज हैं तो फिर आपके जो फादर या मदर का जो डोमिसाइल है जो कि पाकिस्तान से बाहर इस टाइम पे रह रहे हैं उनका डोमिसाइल भी चल जाएगा। इसी तरह से जो फॉरनर्स हैं उनके लिए जो है वो अपना जो हमारे पास फॉरनर से हट के जो पाकिस्तानी भी कैंडिडेट हैं जो पंजाब के जो कैंडिडेट्स हैं
उनके पास उनका वैलिड CNIC नंबर या चाइल्ड गिफ्ट जो सर्टिफिकेट होता है CRC या नाइकॉप या पासपोर्ट जो कैंडिडेट का है वो भी होना उनके पास जो है वो जरूरी है। इसी तरह से हमारे पास जो रिसेंट पासपोर्ट फोटोग्राफ है आपके पास वो भी होनी चाहिए, जिसका आपने खास ख्याल रखना है कि उसका बैकग्राउंड या तो व्हाइट हो या फिर स्काई ब्लू हो। इसी तरह से स्पेसिमन सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड का जो थंब है आपका, एक व्हाइट पेपर आपने लेना है, उसके ऊपर आपने प्रॉपरली अपने थंब को जो है वो इंक लगा के आपने उसके ऊपर अपना थंब इंप्रेशन लगाना है, वो भी साथ में चाहिए होगा। और हाफिज कुरान सर्टिफिकेट जो है वो वफाकुल मदारिस की जानिब से जो है वो जो कि इशूड होगा, वो यहाँ पे जो है वो जो हाफिज कुरान जो तलबा हैं वो यहाँ पे इसको क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी एक एम्बिगुइटी है, क्योंकि ये इसमें जो मार्क्स हैं आपके वो सिर्फ जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है जो कि हमारे पास बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री है, उसकी बेस के ऊपर जो है वो आपका जो एडमिशन है वो होना है। तो इसके बारे में भी किसी किस्म की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि जो हाफिज कुरान लोग हैं उनको इनके मार्क्स जो है मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इसी तरह से कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि एडिशनल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है, वो स्टूडेंट जो कि डिसेबल सीट्स के ऊपर अप्लाई करेंगे वो अपना जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो हमारे पास हैं उनकी तरफ से जो नेचर ऑफ डिसेबिलिटी है उसका एक जो लेटर है वो साथ में अटैच करेंगे। इसी तरह से वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि अंडर डेवलप डिस्ट्रिक्ट से जो ताल्लुक रखते हैं, जिसमें हमारे पास डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर, लोधरा, भक्कर और लिया आ जाते हैं, ये वाले जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं ये अपना 12 ईयर की एजुकेशन का जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो उनकी जो कंसर्न हमारे पास एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, जिसको जो कहा जाता है एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, EDO या DO, आजकल ये आपके पास CEO हैं, तो उस सूरत में आपने अपने जो कंसर्न DO या CO हैं उससे आपने जो है वो सिग्नेचर करवा के वो भी साथ में आपने सबमिट करना है। इसी तरह से वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि चोलस्तान की सीट के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो वो एक ओरिजिनल सर्टिफिकेट साथ में लगाएंगे जो कि चोलस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी इशू करेगी, और वो क्लियरली इस चीज में जो है वो उसकी स्टेटमेंट होनी चाहिए कि ये जो कैंडिडेट है ये बाय बर्थ चोलस्तानी है और इसकी अभी जो एक्चुअल रेजिडेंस है वो भी चोलस्तान के अंदर है। इसी तरह से जो एडिशनल मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए या डुअल नेशनलिटी होल्डर्स के लिए चाहिए, उनका वो स्टे कार्ड या रेजिडेंस परमानेंट जो परमिट कार्ड है वो भी चल सकता है, ग्रीन कार्ड चल सकता है, सोजरन कार्ड चल सकता है, रेजिडेंट कार्ड चल सकता है, या इस किस्म का कोई और सिमिलर कार्ड जिससे इस बात की जो है वो वेरिफिकेशन हो जाए कि ये जो स्टूडेंट है ये बाहर रह रहा है। इसी तरह से वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट इन केस ऑफ ओवरसीज पाकिस्तान कैंडिडेट और फॉरेन पासपोर्ट जो है वो भी चल जाएगा। इसी तरह से जो वैलिड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है जो कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए है, जो कि नादरा ने इशू किया है, वो भी साथ में जो है वो रिक्वायर्ड होगा। इसके साथ अब जो अगले इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो वो काबिल जिक्र है और काबिल फिक्र भी है यहाँ पे, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ से शुरू हो रही है आपकी, कि जब तक आप अपने तमाम रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपने ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर आप अपलोड नहीं करेंगे तब तक आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट कंसीडर नहीं की जाएगी और ना ही उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। जितने भी मैंडेटरी और एडिशनल डॉक्यूमेंट जो कि मांगे गए हैं जिस भी कैटेगरी से रेलिवेंट हैं वो सारे के सारे आपने जो है वहां पे अपलोड करने हैं। इसी तरह से इस चीज को भी आपने इंश्योर करना है कि जितनी भी इंफॉर्मेशन जो कि डॉक्यूमेंट के ऊपर आप लगा रहे हैं वो सारी की सारी आपके पास जो है वो रीडेबल होनी चाहिए, और अगर एक डॉक्यूमेंट इंग्लिश लैंग्वेज से हटके है तो उस सूरत में उसका एक सर्टिफाइड इंग्लिश ट्रांसलेशन फॉर्म जो है जो कि एम्बेसी के थ्रू आपने साथ में लगाना है वो भी जरूरी है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने इकट्ठे कर लिए हैं, जिसमें आपका मैट्रिक का रिजल्ट कार्ड है, आपकी एफएससी का रिजल्ट कार्ड है, आपका डोमिसाइल है, आपका पीएमसी का रिजल्ट कार्ड है, इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को आपने प्रॉपरली जो है वो स्कैन करना है, और स्कैन के लिए आपके पास जो रेजोल्यूशन है वो 300 डॉट्स पर इंच के हिसाब से जो रिकमेंडेड है वो होनी चाहिए, और आपकी फाइल का साइज भी 2 मेगाबाइट से एक्सीड नहीं करना चाहिए। 2 मेगाबाइट से ज्यादा की फाइल होगी तो वो आपकी फाइल अपलोड नहीं होगी। इसी तरह से जो आपके पास फोटोग्राफ है आपकी, या जो आप सिग्नेचर जो कि आपने व्हाइट पेज के ऊपर लिया था उसको JPEG, JPG या PNG फॉर्मेट के अंदर, ये 3 फॉर्मेट स्पेसिफाई कर दिए हैं। अदर देन दैट अगर आप किसी और फॉर्मेट में अपलोड करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके नहीं होंगे। फिर ये जो 3 फॉर्मेट है ये सिर्फ आपकी फोटोग्राफ और जो सिग्नेचर जो आपने थंब इंप्रेशन लिया था उसके लिए है, जबकि बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके जो है वो PDF फॉर्मेट में। इसी तरह से हमारे पास जो अगली इंस्ट्रक्शन है वो आपके पास है कि आपने इस चीज को भी इंश्योर करना है कि आपके जो स्कैन डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ओरिएंटेशन ओरिजिनल से मिलनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक डॉक्यूमेंट आपके पास वर्टिकली है तो आपने उसको स्कैन भी वर्टिकली करना है, अगर एक हॉरिजेंटली है तो आपने उसको स्कैन भी हॉरिजेंटली करना है। ऐसा नहीं कि आप उसकी जो पोजीशन है वो चेंज कर दें। इसी तरह से
जो जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं आपने उनको एक फाइल के अंदर जो है वो आपने अपलोड नहीं करना। आपने एक पीडीएफ क्रिएट कर लेनी है। उस पीडीएफ के अंदर आपने लेबल लगा देना है हर डॉक्यूमेंट का जो कि आप अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बताता चलूं कि स्कैन करने के लिए आपके पास जो सबसे बेहतरीन स्कैनर इस टाइम पे है वो अडोब स्कैनर है। आप अडोब का स्कैनर जो उसकी प्ले स्टोर के ऊपर एप्लीकेशन मौजूद होगी, आप उसको जो है वो साथ में इस्तेमाल कर लीजिएगा इस मकसद के लिए। इसी तरह से आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप उनकी एक सिंगल फाइल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन मेक अ सिंगल फाइल ऑफ मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स ऑफ सिंपल सिमिलर नेचर। यानी आपके पास अगर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है, आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है या अंडर डेवलपमेंट सीट्स की आपके पास कैटेगरी है, तो आप उसको एक ही फाइल के अंदर स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास मल्टी पेज डॉक्यूमेंट है जैसे पासपोर्ट है या डबल साइडेड डॉक्यूमेंट जैसे आपके पास सीएनआईसी है, तो उसको आपने एक अलग सिंगल फाइल में करना है। यानी सीएनआईसी की आपके पास एक फाइल होनी चाहिए जिसमें आपके पास फ्रंट और बैक आए। इसी तरह से मैट्रिक, इंटरमीडिएट, आपके पास डोमिसाइल, इन चीजों की जो है वो आपके पास एक अलग से फाइल हो जानी चाहिए। इसी तरह से आखिरी जो चीज है कि हर आपके पास जो डॉक्यूमेंट है वो सेव होने चाहिए अनसिक्योर्ड एंड लेबल पीडीएफ फॉर्मेट बिफोर दे कैन अपलोडेड। यूर पीडीएफ डॉक्यूमेंट मस्ट नॉट बी पासवर्ड प्रोटेक्टेड। ऐसा ना हो कि आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें तो अगर वो वहां पे उसको देखना चाहें तो उसके ऊपर आप कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगा दें कि ये प्रोटेक्टेड फाइल है, ये आप अपने कंप्यूटर के ऊपर ओपन नहीं कर सकते। इस बात का भी आप लोगों ने खास ख्याल रखना है कि आपकी जो फाइल है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं होनी चाहिए। ये वो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थी। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है वो भी आप लोगों से शेयर करने के लिए जा रहा हूं। वो इंस्ट्रक्शन है कि दरखास्त के साथ आपने मुकम्मल और दुरुस्त दस्तावेजात जमा कराना सिर्फ और सिर्फ उम्मीदवार की जिम्मेदारी है। दाखिले के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार को मुतनबे किया जाता है कि आपकी अपलोड की गई हर दस्तावेज की मुकम्मल जांच पड़ताल की जाएगी। जाली, झूठी, मनगढ़ंत दस्तावेजात जमा कराने वाले दरखास्त गुजार को प्रोस्पेक्टस की दफात के तहत 7 साल तक दाखिले के लिए नाअहल करार दिया जाएगा। इसलिए इस बात को इंश्योर कीजिएगा कि हरगिज हरगिज अपने डॉक्यूमेंट्स में किसी भी किस्म की माइनर से माइनर जो टेम्परिंग जिसको आप सोच सकते हैं आपने वो भी नहीं करनी। अगर किसी भी जगह पे कोई हल्का सा भी आपके पास कोई पॉइंट, कोई मार्क्स के साथ छेड़छाड़, कोई डोमिसाइल के साथ छेड़छाड़, कोई गलत रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनवाना, ठीक है, या गलत डिस्ट्रिक्ट का डोमिसाइल बनवाना, इन चीजों से हरगिज अवॉइड कीजिएगा वरना 7 साल तक के लिए आप नाअहल कर दिए जाएंगे। इसी तरह से अगर आपका डोमिसाइल नहीं बना तो उस सूरत में उसे फौरन बनवा लें। अव्वल तो बना होगा सबका, लेकिन अगर नहीं बना तो उसके बगैर आप अपने जो पोर्टल है उसके ऊपर आपकी जो एप्लीकेशन अगर आप उसकी स्लिप अपलोड करेंगे तो वो उसको काबिल कबूल नहीं करेगा अनटिल और अनलेस कि आप अपलोड नहीं करेंगे। वो जरूरी है। इसलिए वो तमाम कैंडिडेट्स जिनका सीएनआईसी नहीं है या जिनका बे फॉर्म नहीं है या जिनका जो है ना वो अभी तक कोई डोमिसाइल नहीं बनवाया, उन्होंने रेजिडेंट सर्टिफिकेट बनवाना है तो वो टाइमली बनवा लें, किसी ने डिसेबल सर्टिफिकेट बनवाना है तो वो लाजमी बनवा लें। ये चीजें आप बिफोर टाइम करके अपने पास रखें। एक नई एपिसोड के साथ ये मेजबान आपकी खिदमत में दोबारा से हाजिर होगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।